परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यते विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी वाणीमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज भगवत कथा में तल्लीन होकर वर्णन कर रहे थे कि माँ अपनी माता देवहूति को कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं, संतों के लक्षण बता रहे हैं, संत की पहचान कैसे होनी चाहिए, संत कैसा हो। इस चर्चा का वर्णन करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तप्यन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगतचेतसाः त एते साधवः साध्वी सर्वसंगविवर्जिताः संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। ये हैं साधुओं के लक्षण। करुणावान हो, कृपावान हो, शांत हो, कारुणिक हो, सुहृद हो, सबको अपना मानने वाला हो, किसी से द्वेष करने वाला न हो। यही है अजात शत्रवः। किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं, चाहे उसको कोई शत्रु माने भले ही, उसके लिए सब सीताराम हैं, उसके लिए सब प्रिय हैं। और शांत है, ऐसा शांत, यहां तो शांत ही शब्द कहा, भक्त का विशेषण तो प्रशांत है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के लक्षण है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः प्रशांत इंद्रियार्थेषु विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
और ऐसा ही प्रशांत वाक्य शब्द श्री प्रहलाद के लिए आया। बोलो राधे राधे। इसलिए आया है क्योंकि भगवान की परीक्षा तो भक्त लेंगे। भगवान से बड़ा कौन है? उनकी परीक्षा कौन ले सकता है बताओ? उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन भक्त से बड़े तो भगवान है ना। भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं, भक्त तब भी पास हो जाता है, इसलिए वो प्रशांत है। शांत व्यक्ति, शांत परमात्मा अपने भक्त की परीक्षा लेता है तो उसकी डिग्री बढ़नी चाहिए या नहीं? वो शांत आत्मा परमात्मा की परीक्षा में पास होता है, इसलिए उसका नाम है प्रशांत। संत महात्मा प्रशांत होते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। दुख मिल रहा है तो यही समझना चाहिए कि ये प्रभु हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। इसमें भगवान हमको बहुत दुख देते हैं, हम तो इस लायक थे ही नहीं, ये भावना करनी ही नहीं है। भक्त तो प्रसन्नता पूर्वक उसको भोग लेता है। भगवान जो करते हैं वो सब भले के लिए करते हैं। भक्तमाल में एक कथा आती है। भक्त थे मंत्री राजा के। जब भी कोई बात आवे तो भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। भगवान का हिसाब बहुत पक्का है, वो ठीक करते हैं। अब संयोगवश एक दिन राजा साहब की उंगली कट गई और वो बड़े नाराज हुए। मंत्री तो मंत्री है, सदैव साथ रहता है। उन्होंने कहा महाराज मेरी मंत्री जी उंगली कट गई, बड़ा दुख है। दुखी थे। बोले महाराज भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। उसको इतना गुस्सा आया कि मैं तो कुछ मंत्री कुछ भी नहीं कहता, केवल ये कह देता महाराज बहुत गलत हो गया, आपकी उंगली कट गई, तो इतने में तो संसारी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि हमको कम से कम पूछे तो सही। माता पिता अपने बेटे से कुछ चाहते नहीं हैं, खाने पीने को भी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं हमसे कुछ पूछें, हमारा आदर करें, सम्मान करें, केवल इतना चाहते हैं। तो मंत्री भी अपने मंत्री से कुछ चाहता नहीं है राजा, लेकिन एक पूछ रहा, कहता है कि मेरी उंगली कट गई। अब वो सहानुभूति देते हुए कहते कि महाराज ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ। तब तो प्रसन्न हो जाता, वाह हमारी उंगली कटी तो मंत्री जी भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मंत्री ने कह दिया भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं। गुस्सा आया, बोले हमारी उंगली कट गई, जाओ ऐसे मंत्री को हम जेल में डाल देंगे। कैद कर दिया। अब बोलो मंत्री जी कैसा लग रहा है जेल में? ठीक। बोले भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, तो पड़े रहो। 2-4 दिन बाद फिर गए, कैसा लग रहा है मंत्री जी? हमारी उंगली कटी तो भगवान बहुत अच्छा करते हैं, अब जेल में है, क्या लग रहा है आपको? बोले भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। प्रसन्न है वो व्यक्ति। एक दिन राजा, उसका खेल होता है, जंगल में मृगया करने के लिए गया। देखिए कई लोग कहते हैं पशु की यहाँ के राजा लोग हिंसा करते थे, वो फालतू हिंसा नहीं करते थे। राम जी भी तो गए, राम जी का भी प्रसंग आया ना, तो विधर्मी लोग कहते हैं अरे इनके राम तो पशुओं की हिंसा करते थे, आक्षेप करते हैं। हमारे यहाँ हिंसा फालतू जो जानवरों की नहीं होती थी। जो जानवर इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली उद्दंड हो जाता है जंगलों में, जंगली पशुओं को रहने नहीं देता, ऐसे दुष्ट जानवरों को मारा करते थे।
फालतू जानवरों को नहीं, सीधे साधे जानवरों को नहीं, वो तो ऋषि मुनि उनको पालते थे। हिंसक जानवरों को जो बहुत हिंसा करने लग जाते हैं, तब उनको कभी कभार उनके साथ मृगया करने जाते थे। तो राजा गए, घोर जंगल में चले गए, मृगया करते करते मृग भागते हैं तो उनके पीछे राजा दौड़ता है। जंगल में कुछ भील लोगों ने उनको पकड़ लिया। जंगल में क्या होता है कि राजा अपने सैनिकों से फिर अलग हो जाता है, अकेला बिखरा हुआ, जैसे उत्तानपाद की कथा रामायण में आती है। वो भी अपने सैनिकों के साथ गया और बाद में बिखर जाते हैं सब लोग जंगल में। बिखर गए तो भैया उसको पकड़ लिया भीलों ने। अब भीलों को तो सब एक जैसा, वो सोना चांदी उसका लगा हुआ है, तो उनको तो ठाट बाट अनपढ़ गवार रहने जंगल के लोग, ज़्यादा जानकारी उनको होती नहीं। सोना चांदी भी मिल जाएगा, ये बढ़िया सा है। बलि के लिए ले जा रहे थे। जैसे ही ले गए, बलि को पहले देखते थे, खूब खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते, और उसके बाद उसका गला काट देते थे। वो बलि किसी के लिए चढ़ा रहे थे, किसी उद्देश्य से। बलि को पहले देखते थे, ये खंडित तो नहीं है कहीं से। अब राजा की तो उंगली कटी हुई थी। सोना चांदी तो उसका ले लिया होगा, उनका काम है, लेकिन उसको छोड़ दिया। और छोड़ा तो राजा आया, घर आया और सबसे पहले मंत्री जी के पास गया। बोले, मंत्री जी मुझे क्षमा कर देना मेरा अपराध। भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। मंत्री इतने प्रसन्न हुए, वाह, इन्होंने हमारी बात को मान लिया। बोले, कैसे, क्या अनुभूति हुई आपको? बोले, यदि उस दिन हमारी अंगुली नहीं कटी होती, आज तो हमारा गला कट जाता। उंगली कटी थी, भगवान ने ठीक ही काटी, क्योंकि हमारा संयोग भीलों से होने ही वाला था। भगवान ने पहले हमारे हित में ये बात कर दी कि उंगली ही काट दी। बहुत अच्छा किया। तो ये अनुभव करना, कहना तो बड़ा सहज है, गंभीर परिस्थितियों में ये अनुभव करना, ये है जीवन में उतारना। जब भी ऐसी परिस्थिति आवे तो दुख संसारों को बताने से हमको बहुत कष्ट हो रहा है, ये कहने से तो कष्ट और बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं है। लोग कहेंगे तो ऐसे ही हैं, रोज रोते ही रहते हैं। लो भाई, आपको ये 2-4 जगह कह दिया, आप अब आपका प्रचार हो गया तो परेशान आप, हमारा प्रचार हो रहा है, तो दुख आपको बढ़ते ही चला जाएगा, दूसरा दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए जो दुख है उसको सहने का ही कार्य करना चाहिए। धैर्य धत्ते स यो धीमान स पंडितो सब विद्वान पंडितो थवा। भागवत में कहा कि कलयुग में ये कष्ट सब मिलने ही वाले हैं। जो इन गंभीर परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करके इन परिस्थितियों का सामना करता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। तो बात कहां से आ गई थी? जो साधु है, शांत है, सरल है और प्रशांत से आ गई थी। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, इसलिए वो परीक्षा हित में ही लेते हैं। ऐसे करके परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भगवान का जो भक्त होता है, संत होता है, वो निरंतर भगवान का भजन करता है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये नृणाम। जो अनन्यता पूर्वक, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, भक्ति करता है और मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए सारे कर्मों का परित्याग कर देता है।
एक श्लोक है, हमको स्मरण तो नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि यदि भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ का भी परित्याग क्यों न कर देना पड़े तो कर दो, लेकिन भगवान की भक्ति का त्याग मत करो। दो चार उसमें शब्द हैं, स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें मुख्य भक्ति है। भगवान का नाम मत त्यागो, भक्ति मत त्यागो, अपने स्वधर्म का पालन मत, स्वधर्म का त्याग मत करो, ये सर्वोच्च बात है। सारे कर्मों को त्याग दो। भगवान कहते हैं मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। यदि कोई कर्म भी भगवान की भक्ति में बाधक बन रहा हो तो उस कर्म का त्याग कर दो, यहां तक कि अपने स्वजन का भी त्याग कर दो। यदि कोई अपना स्वजन, अपना मित्र, अपना भाई, अपना पुत्र, अपना पति, अपनी पत्नी यदि भगवान के भजन में बाधक बन रही है तो उसका त्याग कर दो। त्यक्त स्वजन बांधवा, वैसे बांधवों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब वो आपके भजन में बाधक बनते हैं तब उनका त्याग करना चाहिए, वैसे क्यों त्याग करना। और जब भगवान के भजन में कोई बाधक बने तो गोस्वामी जी ने तो मीरा जी को कहा था ना, जाके प्रियन राम बैदेही तजिए कोटि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितना ही स्नेह करता हो, संसार को देदा हो, लेकिन भगवान से विमुख करता हो तो ऐसे व्यक्ति का भी परित्याग करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और उसके बाद मदाश्रया, जो केवल मुझे ही अपना आश्रय समझता है, अपना लक्ष्य समझता है। मदाश्रया, भगवान का भक्त वह है जो भगवान को अपना आश्रय मानता है, संसार को नहीं। संसार आश्रय कभी नहीं बनता है, संसार अपना कभी बनता ही नहीं है। हम आपको यहां बैठ के सुना रहे हैं, हम आपके नहीं हैं, हम भगवान के हैं। परसों को हमको 15 तारीख को हम चले जाएंगे, तो थोड़ा बहुत श्रोता थे हमारे आप, इसलिए आपको स्मरण करेंगे, बाकी तो भूल गए। और आप भी हमको भूल जाएंगे, और स्वाभाविक है, भूलना भी चाहिए। हमारे सत्संग को याद रखना, हमको भूल जाना, हमें स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सत्संग को जो श्री शुकाचार्य भगवान ने दिया है वह हम आपको दे रहे हैं, तो उसको स्मरण रखिएगा। यही स्मरणीय है, इसी का स्मरण करना चाहिए। लोग आजकल कथावाचक भी सब लोग यही कहते हैं, हमारी इतनी जनसंख्या बैठी है, ये सब हमारी है। तो उन बैठे हुए लोगों को देख करके ऐसे ऐसे वाक्यों का भी कभी कभी प्रयोग कर देते हैं कि ये तो सब हमारे ही हैं, हमारे ही पक्ष में, हम ही को वोट मिलेगा। लेकिन जब वो देखा जाता है तो उनको एक भी वोट नहीं मिल रहा वहां से। वो सब अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं, अपने परमार्थ को साधने के लिए बैठे हुए हैं। ये स्वार्थ ही परमार्थ है। हमें एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, आओ हम सब मिलकर के स्वार्थ की बातें करें और उस स्वार्थ में परमार्थ की बातें करें। पहले तो स्वार्थ की बातें करें, लेकिन धीरे धीरे उसी स्वार्थ को परमार्थ की ओर ले जाए। जब तक हमारा स्वार्थ नहीं जगेगा तब तक परमार्थ जग ही नहीं सकता। जब तक हम स्वयं का कल्याण नहीं करना चाहेंगे तब तक दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। इसलिए पहले स्वयं का कल्याण करो, फिर और दूसरों का कल्याण करने की सोचो। भगवद गीता में तो कहा
कि अपना कल्याण स्वयं को ही करना है। तो मदाश्रयाः, भक्त भगवान के आश्रित रहता है, संसार के आश्रित नहीं रहता। कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति गायन्ति, और मेरी ही मधुर मधुराधि मधुर कथा का, अमृतमयी कथा का निरंतर श्रवण करता है, श्रवण की बात कथन करता है। सबसे पहले श्रवण की बात आती है, पहले खूब सुनो और सुनने के बाद उसका कथन करो, इधर उधर कहो, फालतू की बातें नहीं, कथा ही सुनाओ। शृण्वन्ति कथयन्ति च, ये भक्त का लक्षण है, जहां जावे तो भगवान की कथा शुरू कर देवे। और तपन्ति विविधास्तापाः नैतत् मदगत चेतसः, विविध प्रकार के तापों से तपता हुआ भी वह व्यक्ति अपने चित्त को मुझ में लगाए रहता है, इसलिए वो विविध प्रकार के ताप भी उसको तापित नहीं कर पाते। उन 3 प्रकार के तापों से भी वो उस पार हो जाता है। मदगत चेतसः, क्योंकि उसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। और तएते साधवः साध्वी, कपिल देव कहते हैं हे साध्वी, हे माता, हे साध्वी। साध्वी भगवा वस्त्र पहनने वाले को नहीं कहते शास्त्रों में, साध्वी उसको कहते हैं जो पति परायणा होती है, जो अपने स्वधर्म का पालन करने वाली, अपने नियम में चलने वाली है। स्वेच्छाचारी को साध्वी नहीं कहते। अपनी माता को साध्वी कह रहे हैं, हे साध्वी। इन्होंने कहीं संन्यास थोड़ी लिया है, ये तो महर्षि कर्दम की पत्नी है। महर्षि कर्दम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की पत्नी हैं और कपिल देव की माता है। हे साध्वी, ये हैं साधुओं के लक्षण। सर्वसंग विवर्जिता, ये सारे संगों से, विषयों से विरक्त रहते हैं। और इनका संग करने से, ऐसे साधुओं के संग करने से, उनके साथ में रहने से, उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनसे सत्संग लाभ प्राप्त करके सारे संगों का दोष से विजय प्राप्त की जाती है, सारे विषयों से विजय प्राप्त की जा सकती है। आप विरक्त हो सकते हैं, संसार के विषयों से आपको विरक्ति हो सकती है तो केवल संत संग से, भगवत भक्त के संग से। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। पहली भक्ति है संतों का संग, भक्तों का संग। संत का मतलब है भक्त, सरल हृदय, जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हैं। कोई वस्त्र विशेष पहनने वाला ही संत नहीं होता, जिसमें ये सारे गुण विद्यमान हों। और देखिए, ये भारतीय वेशभूषा तो होनी ही चाहिए। ये भारतीय वेशभूषा होगी तभी उसमें संतत्व का लक्षण आएगा, नहीं तो ये लक्षण आने वाले नहीं हैं। अब बुरा तो लगेगा क्योंकि सभी आजकल इन वस्त्रों को कोई पहनते ही नहीं। अब माताएं तो पहनती हैं, इसलिए आप तो हर्षित हो जाओ, बोलो राधे राधे।
हाँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पूरी भारतीय वेशभूषा में आती हैं और यही करना भी चाहिए। अब आजकल तो अब जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो तो भारतीय वस्त्रों को कम धारण करती हैं, फिर भी जो संस्कारित परिवार हैं उनकी बच्चियां भी संस्कारित होती हैं, भारतीय संस्कृति को धारण करने वाली होती हैं। ये संस्कृति, ये धर्म हमको धारण करना चाहिए और इसलिए ये धर्म भी हमको धारण करेगा, हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा हमको स्वयं करनी है, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। उसको हम स्वयं धारण करें, अपने जीवन में लावें, तो वो हमें अपने उस धर्म चक्र में ले जाएगा, हमारी रक्षा करेगा। तो ऐसे संतों का संग करना चाहिए। उनके संग से क्या होगा? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादात् स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे संतों का संग करने से भगवान की कथा आपको उपलब्ध होगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, इसलिए दूसरी भक्ति कहा, क्योंकि संतों का संग आपको मिल जाएगा तो फिर भगवान की कथा उपलब्ध होगी। उसमें फिर रति होनी चाहिए, फिर रति होगी भी। संतों में यदि प्रीति हो गई है तो जो उनके पास है उसमें प्रीति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो संत संग भी आपका कुछ भला नहीं कर पाएगा। संतों की बात को मानना पड़ेगा और संत उसी को कहेंगे जो भगवान की भक्ति की बात करेगा, जो संसार में आपको लगाएगा, वो उसको समझ लेना आप ये इनके पास बस हाथ जोड़ दो। फिर हमने तो ऐसा ही किया है, हमें भी कई महात्माओं ने अपना चेला बनाने के लिए कई बार बुलाया, खूब प्रयास किए, लेकिन हमने हाथ जोड़ दे, हमने कहा सन्यास हमको लेना ही नहीं है। सन्यास लेंगे क्या हम भगवान के भक्त हो गए? सन्यासी के गुण विद्यमान होने चाहिए। भगवत गीता में 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक आदि में सन्यासी के गुण प्रकट किए गए कि सन्यासी कैसा होना चाहिए। वो परंपरागत सन्यासी होवे, वस्त्र आदि का कोई विरोध थोड़ी है, वो तो सब धारण करने हैं, वो हमारी संस्कृति है, हमारी व्यवस्था है, उसको देखना है, लेकिन आंतरिक गुण भी विद्यमान होने चाहिए। ये वस्त्र तो हमने धारण किए ही हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जनेऊ आदि संस्कार के बाद इन संस्कारों से हम समन्वित हैं। अब इससे और ज़्यादा बनने की क्या जरूरत है? भीतर के उन दिव्य गुणों को जगाना चाहिए। भगवान की कथा को सुनाएंगे, वीर्य संविदो, पराक्रम से परिपूर्ण लीलाएं। भगवान हमारे पराक्रमी हैं, लीला भी करते हैं और पराक्रम भी दिखाते हैं। जब समय मिलेगा मैं हर एक प्रसंग को ऐसे ही विस्तार करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। कम समय में तो यहाँ ज़्यादा ही हो जाता है, इसलिए जो भी प्रसंग है उसको हम ठीक से सुने, उसमें हमारी रति हो, उसको ठीक से जाने तो सही। भगवान की पराक्रम की कथा भी सुननी चाहिए, कैसे हिरण्याक्ष को भगवान मार रहे हैं, कैसे उससे लड़ाई कर रहे हैं, अपने घर में भी पढ़ो। और कैसे हमारे भगवान कंस को मारते हैं, कैसे अघासुर को मारते हैं, कैसे बकासुर को मारते हैं, कैसे पूतना को मारते हैं, ये सारी कथाएं भी सुननी चाहिए। ऐसी कथाएं सुनेंगे तो आपके यहाँ जो गर्भावस्था स्त्री होंगी वो कथाएं सुनेंगी तो उनका बालक
अत्यंत पराक्रमी होगा। इन कथाओं का ये प्रभाव है। और बालक सुनेंगे तो वाह, हमारे कन्हैया इतने बलवान थे, छोटे से अपनी इकंगली उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो कम से कम वो भी तो कुकुरमुत्ता उठाने का प्रयास करेंगे। बोलो राधे राधे। नहीं तो वो कहेंगे कुकुरमुत्ता हम उंगली में उठा सकते हैं, ये भी उनको पता नहीं चलेगा। उठाने का प्रयास करेंगे, बलवान होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, देशभक्त होंगे। ये होना सब बहुत आवश्यक है। पहले उनको संसार में लगाओ, संसार से विरक्ति मिलेगी तो फिर आपकी तरह वो दौड़ते चले आएंगे। वो भी, आप भी तो संसार में लगे थे ना। ये सारी कथाएं पराक्रम को देने वाली हैं। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, और कर्ण के लिए रसायन का काम करती हैं, दवा का काम करती हैं। संसार की चर्चा को सुनने के बाद में जीव परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है, क्योंकि वो दवा नहीं थी, वो व्यथा पैदा कर देती है। और भगवान की कथा शांति प्रदान करती है, सुख देती है, आनंद देती है, दवा का काम करती है, रस का काम करती। रसायन कथा तज्जोषणादात् स्वपवर्ग वर्तमनि, जिसका सेवन करने से स्वर्ग का, अपवर्ग का मार्ग खुल जाता है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और भवन्ति हृत कर्ण श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, भगवान की कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनो। श्रद्धा विश्वास के बिना कथा फलदायी नहीं होगी। लेकिन यदि श्रद्धा अभी नहीं जागी है तो कथा तो सुनिए, जब जानेंगे तभी तो श्रद्धा होगी, तभी तो प्रीति होगी। पहले श्रद्धा आती है, फिर प्रीति रति आती है। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। रति मने सामान्य भक्ति और प्रीति मने परम प्रेम रूपा भक्ति। ऐसी भक्ति फिर आप विरक्त हो ही नहीं सकते, उस भक्ति में लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। और फिर कहते हैं भक्त्यापमान जाति विराग इंद्रियात्, और दृष्ट श्रुतान मद्रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। और भक्ति आ गई तो ज्ञान वैराग्य के लिए ज़्यादा परिश्रम करना नहीं होगा। पढ़ाई भी करनी है, लिखाई भी करनी है, विद्वान बनना है, लेकिन विद्वान और जो अंदर का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो तो अलौकिक भक्ति से प्रकट होता है। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, ये भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भक्ति हृदय में आ गई तो कहते हैं अपने आप जात विरागः इंद्रियात्, इंद्रियों के विषयों से आपको वैराग्य हो जाएगा। केवल भक्ति के द्वारा वैराग्य प्रकट हो गया। और वैराग्य का मतलब है ज्ञान भी प्रकट हो गया। जुड़वा भाई हैं दोनों। जब पता वैराग्य हो गया, इसका मतलब आपको पता चल गया इसमें सुख नहीं है, इससे वैराग्य। तो किस में सुख है? परमात्मा में, अपने स्वरूप में सुख है, तो ज्ञान हो गया। बस यही है। दृष्टा श्रुतान मदरचनानुचिंतया, फिर वो मेरा भक्त मेरा ही चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता रहता है। चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः, फिर उसका चित्त नित्य निरंतर मेरे हृदय में ही लगा रहता है। फिर इतना कुछ कहने के बाद देवहूति माता ने कहा देखो इसको और सरल भाषा में कहो ना, ऊपर सिर से निकल रही है बात, और सरल कर दीजिए। क्योंकि तदे तन्मे विजानीहि यथा हम मंदधीर हरे
सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योसा भवदनुग्रहात्। और सुखद कर दीजिए, और सरल वाणी में बोलिए, और सहज कर दीजिए, जिससे मैं सुख से आनंद पूर्वक सहज में हंसते हुए बड़ी सरलता पूर्वक इस बात को समझ लूं। क्योंकि मैं योसा, मैं स्त्री हूं, मैं घर के काम काजों में लगे रहने वाली, सत्संग में ज्यादा रही नहीं, बस इसी को अपना सब कुछ घर संसार सुख मानने वाली मैं ये बात समझ नहीं रही। आप उसको समझाइए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। फिर से समझाने लगे। कहते हैं कि मन से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवानां गुणलिंगानां आश्रुस्र विविकर्मणां सत्व एकैव मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जनयत्या सुया कोशं निर्गीर्ण मनलो यथा। कहते हैं सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हो गए। इन जब तीनों गुणों से परे हो जाते हैं तब यह स्वाभाविकी भक्ति प्रकट होती है, सहज भक्ति। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सहज प्रीति हो जाती है। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो ऐसी भक्ति सहज हो जाती है और ये अनिमित्ता भक्ति है, इसमें कोई निमित्त नहीं होता। यही है सात्विक से भी ऊपर उठी हुई भक्ति। क्या है? जिसमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा ही न हो, मुक्ति की भी इच्छा न हो। ऐसी भक्ति जब हमारे हृदय में प्रकट होगी तो भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी, ये सिद्धि से भी, मुक्ति से भी बड़ी भक्ति है। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। यही कहते हैं ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर देगी। जनयत्या सुयाकुशम निगीर्णम मनलो यथा, ये सारे विकारों को नष्ट कर देने वाली है। मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यह सर परई, होई सुखी जो यह सर परई। ऐसी अलौकिक भक्ति मन के कामनाएं, मन के विषय, मन के विकार सब जल के राख हो जाते हैं। लेकिन इस भक्ति में कोई भाग्यवान ही आ पाता है। हजारों में, लाखों में कोई, लेकिन पंक्ति में तो लग जाओ, बारी कभी तो आए। पंक्ति में लगना पड़ता है। और कहते हैं महाराज कि किससे भगवान की जब भक्ति होती है, तैर दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासे चितवाम सूक्ते, हृतात्मनोहृत प्राणास भक्ति रनिच्छतो में गति मण्विं प्रयुंक्ते। ऐसी भक्ति करता हुआ वह व्यक्ति सबको अपना ही स्वरूप मानता है, किसी से वैर नहीं करता, सब उसके लिए दर्शनीय हैं। भगवान दर्शनीय नारायण का स्मरण करता है, सारे जगत में परमात्मा को देखता है, उसका प्राण भगवान में है, हृदय भगवान में है। और अनिच्छतः ऐसी भक्ति की
स्वाभाविक भक्ति है। इच्छा ना होने पर भी उसके प्राण, उसके मन, उसकी आत्मा परमात्मा में लगी रहती है। और उसके पश्चात कहते हैं न कस्सिन मत्परः शांत रूपे ननंक्षति नो अनिमिषो लेढ्येति ऐसामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्टम। वो सब कुछ मुझे ही मानता है, अपना गुरु, अपना सखा, अपना प्रियतम, अपनी आत्मा, अपना भाई, अपना बंधु, और सारे जगत में मुझे देखता है। इसलिए जगत से भी उसकी वैसी ही प्रीति रहती है जैसे मेरे से। हम लोग संसार से प्रीति करते हैं, उसमें भगवान को नहीं देखते, उसको संसार मानकर ये अपना है, इस भाव से प्रीति करते हैं। संसार से संत भी प्रीति करते हैं। वो केवल एक परिवार से प्रीति नहीं करते, सारे विश्व से उनकी प्रीति है। लेकिन प्रीति इसलिए है कि ये सब भगवान का ही रूप है, भगवान ही इस रूप में विद्यमान है, सबके भीतर परमात्मा है। इस भाव से वो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये भाव उनके हृदय में रहता है। उसके बाद श्री कपिल देव भगवान अगले अध्याय में सांख्य योग का वर्णन करते हैं, तत्व का वर्णन करते हैं। और तत्वों का वर्णन करते करते भगवान श्री कपिल देव भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहते हैं योगस्य लक्षणम बक्षे। मैं योग का लक्षण आपको बताता हूं। और जिस योग के सतपथ पर चलता हुआ योगी परम गति को प्राप्त होता है, उसके छोटे छोटे अंग हैं योग के। बोलो जय श्री राधे। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणार्चनम। थोड़ा सा सांख्य योग के बारे में देख लेते हैं। प्रकृति और पुरुष दो तत्व हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येतः पुरुषः प्रकृतेर्गुणैः। जिन प्रकृति के गुण को जान करके, प्रकृति और पुरुष को पृथक पृथक जान करके जीव विमुक्त हो जाता है। इस सारे संसार का कल्याण करने वाला, हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला सांख्य योग ग्रंथ है। अनादि आत्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः। ये जो आत्मा है ये अनादि है, अनादि आत्मा पुरुषः निर्गुण है, प्रकृति से सर्वथा परे है। ये प्रकृति गीता में हमने बताया अक्षर और क्षर, क्षर नाशवान है और अक्षर अविनाशी है। तो यही वर्णन यहाँ पे सांख्य योग में किया जाता है। गीता में तो सारे ज्ञानों का सार तत्व भरा पड़ा है, वो संक्षेप में है, यहाँ विस्तार से दे रखा है। तो पृथक धामा स्वयं ज्योति विश्वम एन समन्वितः। जो इस प्रकृति से परे है, परम धाम है, धाम नाम से स्वयं प्रकाश है, विश्व रूप है, वही परमात्मा है। स एष प्रकृतिम सूक्ष्माम। जो परमात्मा की प्रकृति है वो अनंत गुणमयी है। देवीम गुणमयी विभु। वही भगवान की माया है, शक्ति है, देवी माया। भगवान ने गीता में इसी का वर्णन करते हुए कहा तो यदृच्छैवोपगतं मभ्यपद्यत लीलयः। वही भगवान की प्रकृति अनेक प्रकार की लीलाएं करती हुई दिखाई देती है। यत्तत्
त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु रविशेषम विशेषवत। जो तीनों गुणों से परे है, सद असत से परे है, कार्य कारण से पृथक है, वही प्रधान है। और जो कार्य कारणात्मक है, सद असदात्मक है, तीन गुणों से युक्त है, वह भी अव्यक्त नाम से कही गई है, वही प्रकृति है। प्रकृति तत्व भी बड़ा विशेष है, भगवान की शक्ति ही उस रूप में विद्यमान है, इसलिए वह भी एक तत्व है, वो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति, जिससे सारा संसार निर्मित होता है, संचालित होता है। और पंच भी प्रंच भी ब्रह्मा चतुर्भि दशभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। पांच हो गए, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और पंच महाभूत। और कहते हैं ये चार अंतःकरण, ये सब मिला करके कितने हो गए? सभी 19 हो गए। और इनकी गणना अगर हम अष्टधा प्रकृति को ले लें, पंच और 5 विषय हो गए, 5 विषय, तो 5 विषय होने से वो सब मिलकर के कितने हो गए? 24 हो गए। ये 24 तत्व हैं। और जो तन्मात्राएं हैं, वो तन्मात्राएं, ये तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं माता जी। तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत पैदा हुए हैं, इसलिए पंच महाभूत कह दिया तो फिर तन्मात्राओं को लोप हो गया। बोलो जय श्री राधे। तो ऐसे करके महाभूतानि, अब नीचे बता रहे हैं, महाभूतानि पंचैव, महाभूत 5 होते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु और नभ। नभ मने आकाश, हाँ, मरुन मने वायु, मरुत। और तन्मात्राणि च तावन्ति, इनकी मात्राएं हैं 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये तन्मात्राएं हैं, इनको ही पंच विषय कहते हैं। और गंधादीनि मतानि में, ये गंधादि जो पंच विषय हैं। इंद्रियाणि 10 श्रोत्रम, 10 इंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। पहले ज्ञानेंद्रियों को बता रहे हैं। श्रोत्रम, ये कान श्रवणेंद्रिय, कान में रहने वाली, और त्वचा में रहने वाली त्वगेंद्रिय, और साथ ही नासिका में रहने वाली घ्राणेंद्रिय, जिह्वा में रहने वाली रसनेंद्रिय, और वाणी में रहने वाली वाकेंद्रिय। ये नीचे के अब आ गए। और नेत्र में रहने वाली नेत्रेंद्रिय। अब कर्मेंद्रियों की बारी है। वाक् करो चरणो मेढ्रम पायु दशम उच्यते। वाकेंद्रिय वाणी की, और करेंद्रिय हाथ की, पादेंद्रिय चरणों की, मेढ्रेंद्रिय मूत्राशय की, पादेंद्रिय मलाशय की। ये है मनोबुद्धिरहंकार चित्तमित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते वेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की बातों को भी कभी कभी समझ लेना चाहिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कम से कम जानना तो चाहिए भैया भागवत में क्या वर्णन है। भगवान का भजन ही सार है, फिर भी इन बातों को कम से कम जानना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 अंतःकरण हैं। चतुर्धो लक्ष्यते वेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। इस प्रकार से यहाँ पर
इनका वर्णन किया गया। और अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदु। आकाश का विषय वो है, शब्द है, शब्द आकाश का शब्द है। तो ऐसे करके इनका खूब वर्णन किया गया। अब आप लोग उब भी जाएंगे, इसलिए इसका कम वर्णन करते हैं। बोलो राधे राधे। चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञ प्राविशत्यदा विराट तदैव पुरुषः ललितात् उदतिष्ठतः। जब ये सारे गुण विद्यमान हों प्रकृति के, लेकिन परमात्मा का अंश जीवात्मा उस हृदय में नहीं होता है, तो वो किसी प्रकार का कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं शरीर का इन प्रकृतियों से, सारी प्रकृति के गुणों से निर्माण तो हो गया, लेकिन अभी पुरुष प्रवेश नहीं किया। पुरुष मने वो है जीवात्मा, तब तक वो उठा नहीं। और वैसे विराट पुरुष का भी वर्णन आता है। विराट पुरुष के सारे अंग बन गए, तैयार हो गए, लेकिन विराट पुरुष में, इस विश्व ब्रह्मांड में भी भगवान की चेतना है। वो चेतना जब तक नहीं आई विराट पुरुष परमात्मा में, भगवान ने नहीं दिया, तब तक वो उठने में समर्थ नहीं हो पाया। तो इसका यहाँ अद्भुत वर्णन है। जो इसको जानता है, भक्ति से सुनता है, उसको ज्ञान वैराग्य की, भक्ति की प्राप्ति होती है। तस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विमुच्यात्मनि चिंतयेत्। इसका चिंतन करने मात्र से ही भक्त उस पार हो जाता है। इन विषयों का ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अर्था नर्थागमो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते। इन जब तक हम इन विषयों में रमे रहते हैं, विषयों में हमारा चित्त आसक्त रहता है, तब तक ही हम संस्कृति के जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहते हैं। और इन विषयों में लगे रहेंगे तो बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, इस चक्र से छूटने वाले नहीं हैं। ध्यायतो विषयानस्य, कैसे बोले? जैसे स्वप्न, जब तक स्वप्न रहता है तब तक स्वप्न के अनर्थ से व्यक्ति निवृत्त नहीं हो सकता। जब तक नींद है, बोलो राधे राधे, जब तक नींद आ रखी है तब तक ही स्वप्न रहता है और तब तक ही डर भी रहता है। नींद खुल गई तो चला जाता है भाई, डर भाग जाता है। तो जब तक हम विषयों में रहेंगे तब तक हमारा जन्म मृत्यु छूटने वाला नहीं है। अथ एव शनैश्चित्तम प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वयम्। इसलिए कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे असत पुरुषों से और असत पदार्थों से, असत वस्तुओं से, ये जितने भी प्रकृति है ये सब असत है, ये सत्य नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये सारा जगत मिथ्या है, असत्य है, असत के समान भाषित है। तो ये वास्तव में असत्य भी कुछ है नहीं। मिथ्या माने, मिथ्या का मतलब असत्य नहीं होता है, केवल भाषित हो रहा है, केवल लग रहा है ही नहीं। जब जो चीज होती ही नहीं उसको असत्य कैसे बोल सकते हैं? वो है ही नहीं, फिर भी अज्ञानतावश ऐसा दिखता है। तो ये कहते हैं इनसे परे होकर के भक्ति योग के द्वारा विरक्ति को प्रकट करके, भक्ति से विरक्ति प्रकट होगी, ज्ञान प्रकट होगा,
ऐसे जीव का कल्याण होता है। यमादिभिर्योग पथैः अभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। यमादि अष्टांग योग के माध्यम से इस अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, मेरी प्रति प्रीति करके, मेरे में लग करके मेरी कथा से फिर प्रीति करे, निरंतर कथा सुने। योगाभ्यास आदि करने के बाद भी भगवान की कथा ही सार है, कथा ही सुनना चाहिए। मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च, मेरी कथा में लगा रहे और सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। सभी भूतों में मुझे देखे, समत्व का भाव रखे। समत्व का भाव रखेगा तो निर्वैर हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि ये तो मेरा ही अंग है, ये तो मैं ही हूँ, तो अपने अंग को कभी कोई काटता नहीं है, कोई कष्ट नहीं देता। तो ऐसे ही जब आपको सारा विश्व ब्रह्मांड ही अपना रूप दिखाई देगा, सीताराममय का मतलब है सीताराममय आप ही तो हैं। सीताराम जी का स्वरूप आपका अपना स्वरूप है और वही अपना स्वरूप सारे संसार में है, तो सारे संसार से द्वेष नहीं करोगे आप, और द्वेष नहीं करोगे तो निर्वैरेण प्रसंगतः, ये सारी बातें होकर के आप निर्वैर हो जाएंगे, आसक्ति से रहित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मौन धारण करेंगे, स्वधर्मनिष्ठ होंगे। ये सब करने के बाद यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ् मुनिः, ये करने के बाद अपने आप ही आपके हृदय में संतोष आ जाएगा। आज आप मितभुङ् मननशील मुनि हो जाएंगे और मधुर भाषी हो जाएंगे, मधुर आपका स्वभाव हो जाएगा। और उसके बाद में कहते हैं विरक्त शरण संतो शांतो अमैत्रः करुण आत्मवान। विविक्त शरण हो जाएंगे, विषयों से विरक्त परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, शांत आपका हृदय हो जाएगा, सारे जगत के आप मित्र बन जाएंगे, करुणावान कृपावान आत्मावान आत्माराम बनेंगे। सानुबंधे तु देहेस्मिन् अकुर्वन् न सदग्रहाः निवृत्त बुद्ध्यावस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः अज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। उसके बाद में जो देह से आपका बंधन है, असद आग्रह है, असद आग्रह कि ये हम शरीर ही हम हैं, ये आग्रह आपका निवृत्त होगा। निवृत्त होने के बाद में दृढ़ ज्ञान तत्व आपके हृदय में प्रकट होगा, प्रकृति पुरुष का ज्ञान होगा। निवृत्त बुद्ध्यावस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश में सब कुछ आपको दिखाई देता है, ऐसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश में पृथक पृथक प्रकृति और पुरुष का आपको दर्शन होगा। सर्वत्र आप देखेंगे, आप मुक्त लिंग हो जाएंगे। इस शरीर के रहते ही बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। शरीर है, जी रहे हैं, लेकिन मुक्त पुरुष हो गए, मुक्त हो गए। और मुक्त लिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधु मसच्चक्षु सर्वानुस्तूय मद्वयम। इस शरीर के रहते ही आप मुक्त हो गए और दिव्य चक्षुओं से युक्त होकर के सर्वत्र परमात्मा को देखने लगे। लेकिन ये सब संत महापुरुषों के संग से, भगवान की कथा से ही मिलने वाला है। नहीं तो संत कहते हैं संत सभा झांकी नहीं, कियोन प्रभु गुणगान, नारायण तू कौन विधि फिर चाहत कल्याण। संत सभा जाना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, प्रभु का गुणगान सुनना और उसका कथन करना पड़ेगा, तभी कल्याण होने वाला है। बोलो राधे राधे।
तो भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं और भगवान के द्वारा ही सारा संसार संचालित हो रहा है। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयः। ऐसा जो मेरा बुद्धिमान भक्त है वो मेरे अनुग्रह से, मेरे प्रसाद से, मेरी प्रसन्नता से परम कल्याण को प्राप्त होता है। परम कल्याण रूप जो कैवल्य है, मोक्ष है, मुक्ति का स्थान है। वास्तव में तो मुक्त हो जाना ही, यही तो प्रयोजन है भागवत का, यही तो कथा का प्रयोजन है। हर प्रकार से मुक्त हो जाना, सारे द्वंद्वों से छूट जाना, भगवताकार हो जाना। कैवल्य का प्रयोजन, भागवत का उद्देश्य क्या है? अंत में भगवत रूप हो जाना, कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर लेना। तो यह कैवल्याख्यम मदाश्रयः, वो मेरा आश्रित हो जाता है, मुझ में समाहित हो जाता है। प्राप्नोति अंजसाधीरः स्वदृशान् छिन्न संशयः यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे। अंजसा अनायास ही भगवान की भक्ति भजन श्रवण करते हुए, संतों का संग करते हुए, भगवान के चरणों में प्रीति रखते हुए, भगवान की कथा, इन ज्ञान वाक्यों का श्रवण करते हुए यद्गत्वा न निवर्तेत, उस परम गति को प्राप्त होता है जहाँ जाने के बाद फिर वापस आना नहीं पड़ता। इतनी अद्भुत बात कही, जो हम पहले कहना चाहते थे वो तो कल ही सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जोर से बोले श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम